मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों को एक और बार मैं चेतावनी देता हूं कि आप सावधान रहिए कि आप कौन से प्रचारक को सुन रहे हैं और कौन से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। हर कोई प्रचारक और हर कोई मीटिंग में चमत्कार करने वाले परमेश्वर के वचन को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है और आप उसको तब पहचान पाओगे जब आपको बाइबल का नॉलेज होगा। ये वीडियो क्लिप मैं विशेष तौर पर बना रहा हूं पास्टर अंकुर नरूला के लिए। और अंकुर नरूला पास्टर जो हैं पंजाब में परमेश्वर का सेवा करते हैं, उनके काफ़ी सारे वीडियोस हैं और काफ़ी बार लोगों ने हमसे पूछा है कि आप उनके मिनिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हो। उनके मिनिस्ट्री के बारे में डिटेल में अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है, तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ दिनों पहले उनके मीटिंग का एक छोटा सा वीडियो क्लिप व्हाट्सएप के द्वारा सर्कुलेट होकर मेरे पास आया और वो वीडियो क्लिप को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार गलत तरीके से हजारों लोगों के सामने बाइबल को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सोचते होंगे कि आप पास्टर अंकुर नरूला से प्राइवेटली बात कर सकते हैं। जी, मैं कर सकता हूं, लेकिन ये वीडियो क्लिप मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि वो वाला जो बयान है वो पब्लिकली है और लोग जो कंफ्यूज हैं, गलत समझ बैठे हैं उस वचन को, उसका क्लैरिफाई करना मेरा फर्ज है बाइबल स्टडी करने के आधार पर। तो चलिए उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। इज्जत करेगा तो सीधी बेइज्जती करूंगे और तेरी डबल बेइज्जती करेगा। ये होना कहता ओए यीशु मसीह ने पूछो तू ही है कि मैं कहीं होर का इंतजार करा। बेइज्जती की यीशु मसीह ने चल फिर तेरी भी बेइज्जती होएगी कि एक प्रॉफिट का सिर एक नचन वाली छोटी जी कुड़ी कटेगी। हूं चल तू भी तुरया चल। ये वीडियो क्लिप को देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि बाइबल को बहुत ही गंदे तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया है और सारे सेवकों को जो है ऐसे जो हजारों लोगों के सामने बात करते हैं उनके लिए एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप पहले बाइबल को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, अपना थियोलॉजी सेट कीजिए, उसके बाद इतने सारे हजारों लोगों को बताइए, क्योंकि प्रचार करते समय जो सामने बैठे हैं वो सिर्फ सुन रहे हैं। ये जो बयान हमने सुना पास्टर अंकुर नरूला के मुंह से वो बहुत ही दुख देने वाली बात है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा ये जब देखते हैं और इन्होंने क्या कहा ये देखते हैं तो बहुत अलग और बहुत बुरा लगता है मुझे। यहां पर दो अलग अलग बातों को पास्टर अंकुर नरूला ने मिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का बेइज्जती करवाने के कारण यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया कि उनका गला कट गया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। कृपा करके प्लीज बाइबल स्टडी कीजिए और ऐसे लोगों को भरमाइए मत। यहां पर ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आदर बाइबल में क्या है हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो पुराने नियम का आखिरी किताब है मलाकी, उस मलाकी भविष्यद्वक्ता के बाद कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था 400 साल के लिए। तो 400 साल के बाद परमेश्वर के द्वारा चुना गया पहला भविष्यद्वक्ता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। दूसरा पॉइंट, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक विशेष नबी है जिसकी भविष्यवाणी लगभग 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने जो है उनके यशाया के किताब में 40वां अध्याय वचन 3 से लेकर 5 में किया है। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक विशेष नबी है, प्रॉफिट है प्रभु परमेश्वर का, और उनके जन्म जो विशेष जन्म है उससे भी हमें पता चलता है। और इतना ही नहीं, यूहन्ना के किताब 3 अध्याय 30वें वचन में हमें पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को कैसे आदर करता है। वो कहता है कि मैं घटूं और वो बढ़े। इतना आदर करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गलत तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है इस वीडियो क्लिप में। इतना ही नहीं, यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसको पास्टर अंकुर नरूला कह रहे हैं कि यीशु मसीह का बेइज्जती किया, उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। और इतना ही नहीं, अगर आप यीशु मसीह के शब्दों में सुनेंगे मत्ती की किताब 11वां अध्याय 11वां वचन, लूका की किताब 7वां अध्याय 28वां वचन जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूं, among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist। यहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि महिलाओं में जितने भी जन्मे हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से श्रेष्ठ है। तो यीशु मसीह का थॉट क्या है, यीशु मसीह का ओपिनियन क्या है, ये आपको बाइबल से पता चलता है कि यीशु मसीह खुद जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनको उनके बारे में हाईली बात करते हैं। लेकिन पास्टर अंकुर नरूला जैसे लोग जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है
बेबुनियाद बातें कर जाते हैं। और ये जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया, उसको इंसल्ट नहीं किया। और इससे हमें पता चलता है चाहे वो कितना भी बड़ा नबी हो, वो शारीरिक रूप में जो है क्लेश के समय में जब वो बंदी गृह में चला जाता है उसको डाउट आए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों को क्या बोलकर भेजा कि जाकर तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये बोलो कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मरे हुए लोग चल रहे हैं। तो यहां पर यीशु मसीह ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? क्या ये रिस्पॉन्स दिया यीशु मसीह ने, मुझे तुमने बेइज्जती किया, मुझे पूछा कौन है, तुम्हारा गला कटेगा? नहीं, वचन को पढ़िए मेरे दोस्तों। और ये जो गला कटने वाला कॉन्टेक्स्ट है ये टोटली डिफरेंट है। ये आपको मिलेगा मरकुस की किताब में 6 अध्याय में वचन 17 से लेकर 29 तक पढ़िए। मरकुस की किताब 6 अध्याय वचन 17 से लेकर 29 तक पढ़िए। यहां पर आपको पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोद राजा के गंदे एक क्रिया के विरुद्ध आवाज उठाया था। हेरोद राजा ने उनके भाई के पत्नी से ही शादी किया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये गलत है। और उस दिन से उस स्त्री को जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दंड देने का जो है दिमाग में बैठ गया और किसी भी हालत में उसको दंड देना चाहता था। काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा मौका आया जब वो उसकी बेटी जब नाच कर राजा के सामने राजा को खुश किया। और राजा ने जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो लड़की तुरंत अपने माँ के पास जाती है, पूछती है कि क्या चाहिए, और उसकी माँ कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मुझे प्लेट में चाहिए। और इस कारण से जो है उस महिला ने बदला लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गला कटवाया, ना कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में कुछ कहा और यीशु मसीह का बेइज्जती किया। ये ऐसे गलत प्रचार न करें। अगर पास्टर अंकुर नरोला आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा पर्सनल और हम्बल रिक्वेस्ट है, कि प्लीज एक बार आप अपना थियोलॉजी सेट कीजिए, उसके बाद ऐसे हजारों लोगों के सामने जाकर प्रचार कीजिए। और जितने भी प्रचारक हैं उनको मैं कहूंगा, आपका एक झूठा प्रचार हजारों लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सावधानी से आप निभाइए, लोगों को भरमाइए नहीं। और मेरे सारे प्रिय भाई बहनों से भी मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि बाइबल ओपन कीजिए, चाहे कोई भी अच्छे पास्टर हो उनके बयानों को सुनिए, अच्छा है उनका आदर कीजिए, लेकिन खुद भी बाइबल ओपन करके पढ़िए और जानिए सत्य क्या है। और जैसे इस वीडियो क्लिप में देखा, वो महिलाएं एकदम नादान की तरह जो है मुंडी हिलाकर उन बातों को स्वीकार कर रही है। बहुत बुरा लगा मेरे प्रिय भाई बहनों। सावधान रहिए, सावधान रहिए इसे गलत प्रचार से। अब वो प्रचारक गलत है या सही है, अंकुर नरूला उनका मिनिस्ट्री सही है गलत है, उनका डिटेल स्टडी अभी मैंने नहीं किया है। अगर जरूरत पड़े, परमेश्वर की मर्जी हो, आगे हम करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जानिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आदर बाइबल में कैसा किया गया है और यीशु मसीह ने कैसा किया गया है। वीडियो में बताया वैसा नहीं। सावधान रहो, यीशु मसीह आने वाला है, तैयार भी रहना।